तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी सेक्शन से जो 45 क्वेश्चन है, ठीक है। जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ठीक है। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से मैंने 45 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि दोस्तों आप लोगों के जितने भी यूपी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, ठीक है, और भी जो अदर एग्जाम होते हैं यूपी के, उनमें दोस्तों हिंदी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइए, ताकि आप लोगों के जितने भी यूपी रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं, आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हुआ, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हुआ, चाहे यूपी पीसीएस का हुआ, उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन जो हो जाएगा आप लोगों का स, ख, स, ह, ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिनको बोलते समय अंदर से गर्म हवा बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए अगर स, ख, स, ह, तो गर्म हवा जो है बाहर निकलती है, तो यही आप लोगों का स, ख, स, ह, ये आप लोगों का ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अगर श्वास का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर घोष और अघोष आते हैं, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण नहीं आते हैं, ठीक है, यहाँ पर घोष अघोष आते हैं। तो अगर केवल श्वास का प्रयोग किया जा रहा है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों, जो अघोष वर्ण होते हैं वो वर्णों के जो पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के अघोष वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ठीक है, उसके बाद ग, घ, घ, ये आप लोगों के अघोष हो जाएंगे। अघोष कौन से होंगे? क, ख, जो पहले और दूसरे होंगे, ये अघोष हो जाएगा। उसके साथ साथ जो ऊष्ण व्यंजन जो होते हैं स, ख, स, ठीक है, ये 3 केवल ये आप लोगों के अघोष में आएंगे, बाकी ह जो है वो घोष में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का अघोष हो जाएगा, जिसमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो य, र, ल, व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि, ठीक है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ ध्वनि ये ल, र, स, फ। मैं बता दूँ आप लोगों को, जो ओष्ठ ध्वनि होते हैं यहाँ पर ओष्ठ दिया गया, मतलब कि ओष्ठ मीन्स क्या होता है? होंठ। अगर किसी भी वर्ड को बोलने में आप लोगों का होंठ जो है प्रयोग में लाया जाए तो वो होता है ओष्ठ ध्वनि। तो यहाँ पर बोलिए ल, बोलिए, क्या आप लोगों का होंठ चिपक रहा है एक दूसरे से? नहीं। र, स, फ, फ अगर बोल रहे हैं तो आप लोगों का होंठ जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है और दोनों होंठ आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का फ आप लोगों का ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर वॉवेल मीन्स क्या होता है? स्वर, ठीक है, वॉवेल मीन्स क्या होता है? स्वर। तो वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर स्वर आप लोगों का सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ और अकारांत दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकारांत, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों, कौन स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर दिया है अ, उ, ए, ब, ठीक है। तो ये जो है ब, ठीक है, ये स्वर नहीं है, बाकी सारे स्वर हैं, ठीक है। तो बा वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 का डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? तो यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। हमने बताया था आप लोगों को, अघोष किसको कहते हैं? वर्ड के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं, ठीक है, वर्ड होते हैं, वो अघोष में आते हैं, और बाकी जो होते हैं वो घोष होते हैं, मतलब कि 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 ये घोष में आते हैं। तो प पहले आ जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, उसके बाद से ट, ये भी नहीं होगा, त, थ, द, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो सकता है, ये देखिए प, फ, ये भी नहीं होगा, ये दूसरे पे आ रहा है, त, थ, द ये तीसरे पे आ रहा है। तो 3, 4, 5 वाला होता है घोष वर्ण, और बाकी जो आप लोगों का य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उसके साथ ह, ठीक है, ये भी आप लोगों का घोष में आता है। तो ये द वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों वर्ण, मतलब कि अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला आप लोगों का जो होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, ठीक है, और व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 10 का डी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है, एक मिनट, जो नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। जो कंठ से, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जो कंठ से निकलती हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सारे ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारे कंठ ध्वनियाँ होती हैं, कंठ वर्ण होती हैं जो कंठ से निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सारे कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य, ठीक है, यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ, ठीक है। तो 12 वाले का आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य है, ठीक है। मूर्धन्य मतलब कि आप लोगों का जीभ जो है वो उल्टा होके ऊपर वाले तालु को टच करे, ठीक है, ड, ढ, ठीक है, ड, ढ, ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, ये सारे मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो 13 नंबर है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, अ, क, ग, त, ध और प, भ। तो अल्प प्राण क्या होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, वायु संवेग के आधार पर जो बांटा गया है, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में क्या होता है, कम हवा बाहर निकलती है वर्ण को बोलते वक्त, ठीक है। और महाप्राण क्या होता है, जिसको बोलते वक्त ज़्यादा हवा निकले। तो अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों, जो वर्ण के जो पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण आते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है, वो भी अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्प प्राण क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, 5वां है ना। तो यहाँ पर ये अ तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये स्वर में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क, ग, 1, 3, 5, क, ख, ग। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है। तो पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क, ग। तो 13 का बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ, क, ग, उ, ए, औ, स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 14 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा, नवीन विकसित ध्वनियाँ आप लोगों का, ये ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क, ग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ख, च, म, छ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। तो घोष वर्ण में मैंने क्या बताया था, घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जो वर्ण के तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसके तीसरे, चौथे और 5वें जगह पे आते हैं, ठीक है, नंबर पे आते हैं। तो तीसरे, चौथे, 5वें पे कौन आता है, जैसे क वर्ण वाले वर्ग में देखिए तो क, ख, ग, घ, ठीक है, ये आ रहा है। तो क, ख तो होगा नहीं, 3, ये तीसरे, चौथे, 5, च, ये भी नहीं होगा, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, ठीक है। तो 15 का सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है, तो व्यंजन आप लोगों का नहीं है, तो ये वाला ऊ, ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का 17। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ के द्वारा, मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय ओठ प्रयोग में ना आए, ठीक है। तो प बोलिए, तो प बोल रहे हैं तो ओठ आ रहा है प्रयोग में, ब भी आ रहा है, म भी आ रहा है, त नहीं आ रहा है बोलते वक्त। त बोल के देख लीजिए, ओठ आप लोगों का आपस में टच नहीं होगा। तो ये त आप लोगों का ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बाकी सब हैं। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो वर्ण होते हैं, मूल संख्या जो होते हैं वो 44 होते हैं, ठीक है। मूल जो होते हैं वो 44 होती हैं और कुल जो होती हैं वो 52 होती हैं। कुल संख्या 52, मूलतः जो मूल संख्या होती हैं वो 44 होती हैं। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों का 52 आंसर हो जाएगा। कुल कितनी होती हैं, 52, ठीक है। तो 52 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 का सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन है, जिसको बोलते समय दोस्तों नाक से, जैसे अंगा, ठीक है, इया,
ठीक है, ये सब बोल रहे हैं तो आप लोगों का नाक प्रयोग में नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये ईया वाला आप लोगों का नासिक के व्यंजन हो जाएगा, बाकी स ग ज ये नहीं होंगे, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ईया, ठीक है, 19 का बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है वो है ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कंठ तालव्य, ठीक है, इसको बोलते समय कंठ और तालु, ठीक है, दोनों प्रयोग में आ रहे हैं। देखिए ए बोलिए तो कंठ भी आ रहा है प्रयोग में और तालु भी आ रहा है प्रयोग में ए बोलते वक्त। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो ये आप लोगों का रे दिया है, क्री दिया है, श्री दिया है और ये अड़ा दिया है, ठीक है, सॉरी अंगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर री क्री श्री और अंगा, तो आप लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा वो श्री, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसको जो है मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, तो ये आप लोगों का सी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है स ख स ह, कौन से व्यंजन है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कौन से हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो ये आप लोगों का डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है दोस्तों छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ आती है, ठीक है, छ ऐसे वर्ण हैं जिसको दो वर्डों के मेल से बनता है ये, ठीक है, तो ये संयुक्त वर्ड हो जाएगा छ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में जो छ है का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो यहाँ पर दोस्तों किस वर्ड के बाद आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क क्रम में आता है छ, ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो क वर्ड के बाद ये आप लोगों का आता है। ओके, तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा क। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है दोस्तों जो आज्ञा है वर्ड किन वर्डों के संयोग से बनता है, आज्ञा जो है वो किन वर्डों के प्रयोग से बनता है, तो ज के नीचे हलंत प्लस इया, ठीक है, ज के नीचे हलंत प्लस इया, ये आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रयोग से ये दो वर्ड मिलेंगे तो आज्ञा बनेगा, ठीक है, तो 26 का बी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है, तो अघोष वर्ड मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो अघोष वर्ड होते हैं वो ऐसे व्यंजन वर्ड जिनका पहला और दूसरा जो वर्ड होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा जो वर्ड होते हैं वो आप लोग की अघोष में आते हैं, और उसके साथ साथ जो उसमें व्यंजन होते हैं वो आते हैं हा को छोड़ के, ठीक है, स ख श जो है वो अघोष में आते हैं और पहला और दूसरा व्यंजन वर्ड जो होते हैं वो अघोष में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा, ठीक है, तो अघोष में पहला और दूसरा कौन, जैसे कि च छ ये नहीं होगा, प फ ब ये भी नहीं होगा, और ये आप लोगों का हो जाएगा ह स, तो आप लोगों का हो जाएगा इसका ये भी नहीं होगा, ह ये हो जाएगा, ठीक है, स आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स, ठीक है, स क्या हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पर घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, घ का उच्चारण स्थान, घ बोलिए घ, तो घ जो है आप लोगों का कंठ से निकल रहा है तो बी, ये क ख ग घ, ठीक है, ये कंठ से निकल रहा है तो ये कंठ वाले हो जाएंगे घ। ओके, तो 28 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, 28 का आप लोगों का बी हो जाएगा कंठ। उसके बाद से ये आप लोगों का नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो संयुक्त मैंने आप लोगों को क्या बताया था, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का संयुक्त व्यंजन आज्ञा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट, आपने बताया था आज्ञा क्या है, किन से मिलकर बना होता है, ज के नीचे हलंत प्लस इया से मिलकर बना होता है क्या, ठीक है। उसके बाद से जो 29 का ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर जो दांत है, ठीक है, दांत जो है वो उनका प्रयोग ना हो, ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, तो त बोलिए त, इसको बोलने में हो रहा है न, द ट ये नहीं हो रहा है, तो ये आप लोगों का ट डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी। ओके, बाकी सब में हो रहा था। 31 कौन सा अमानक वर्ड है, कौन सा अमानक वर्ड है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, अमानक वर्ड ख तो है, ठीक है,
मानक है ख, घ भी है मानक, भ भी, ये नहीं है, ठीक है। तो ये अमानक वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से छ, ये देखिए ये संयुक्त वर्ड है। तो छ वर्ड किसके योग से बनता है? तो छ वर्ड किसके प्रयोग से बनता है? क के नीचे हलंत और प्लस में जो ये षटकोण वाला सा होता है, इसके प्रयोग से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है स्वरों की कुल संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर अ भी है, उ भी है, ए भी है। ये ज जो है वो व्यंजन वर्ण में आता है, तो ये स्वर नहीं है, बाकी सारे स्वर हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वर नहीं है ज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर लूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ। ठ भी आता है और ड, ढ, ढ भी आता है, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, आड़ा भी आता है, घ नहीं आता है। तो ये आप लोगों का ट वर्ग का नहीं है, बाकी सारे ट वर्ग के हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आप लोगों की दोस्तों ये 33, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर ये व्यंजनों की, ये मूल है, ठीक है, मूल है। और कुल की बात करें तो व्यंजन वर्ड जो होते हैं वो 39 होते हैं, अगर मूल की बात करें वो 33 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है आ, उसके बाद से बी में है ब। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, ज भी नहीं होगा, ड, ढ, ब, ये आप लोग का पश्च स्वर नहीं है। तो ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है तो ये आ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब, ज, ड, ढ नहीं होगा। पश्च स्वर जो होते हैं वो आ होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उसका संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये खड़ी चौपाई को हटाकर, ये आप लोगों का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयुक्त रूप कैसे दिया जाता है? तो खड़ी चौपाई को हटाकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये विसर्ग शब्द है, नी स्पू है, ठीक है, ये विसर्ग शब्द है। तो 39 का आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद से नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो स्वर मैंने बताया आप लोगों को, स्वर कौन सा होगा? ये आप लोगों का स्वर हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी सब स्वर नहीं है, ल, क और री ये स्वर नहीं है। तो 40 का ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं समझ के इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। हिंदी के ये सारे क्वेश्चन मैं ये समझ के सॉल्व करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको पहले पढ़ रखा है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आप लोगों की UPSI में, ठीक है, इसके एग्ज़ाम में या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे UP SSC हुआ, ठीक है, इन सारे एग्ज़ामों में अगर आते हैं तो आप लोग इसको पढ़ रखा है, इस वजह से मैं ये मॉक टेस्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। तो ये आप लोगों का, ये देखिए य, र, ल, व होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत ओ, बोलिए ओ, बोलिए ओ। तो दंत नहीं प्रयोग में आ रहा है। मूर्धा में ओ, मूर्धा भी नहीं। दंत कंठ ओष्ठ है, ठीक है। ओ जब बोलेंगे तो ये कंठ और ओष्ठ दोनों आप लोगों का प्रयोग, एक तो कंठ से निकल रहा है, ओष्ठ होठ को भी आप लोग बिल्कुल जीरो की तरह बना रहे हो, तो आप लोगों का ओ निकल रहा है, तो ये कंठ ओष्ठ हो जाएगा। 42 का डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च, छ, ठीक है, च, छ।
तो ये आप लोगों का तालु हो जाएगा। च छ वाले क्या हो जाएंगे, तालु हो जाएंगे, ठीक है। मुर्दा ओष्ठ कंठ ये नहीं होते हैं, तालु। च छ बोलिए आप लोगों को, च छ, देखिए च छ, तो ऊपर तालु इसमें प्रयोग में आ रहा है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा तालु। ओके, नेक्स्ट है क ग ज फ, ध्वनियाँ किसकी हैं, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये अरबी फारसी की हैं, ठीक है। किसकी है, अरबी फारसी की हैं ये ध्वनियाँ, क ग ज फ। अगर फारसी केवल दिया रहे तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अरबी फारसी दिया तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, क ग ज फ, जिसके नीचे हलंत लगी, ये सॉरी हलंत नहीं, ये बिंदी लगी हो। उसके बाद से नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन, मतलब तालव्य व्यंजन जिसमें तालु का प्रयोग हो, ठीक है। यहाँ पर च छ पढ़ा था आपने, ठीक है, ये तालु वाले थे, तो आप लोगों का च छ ज झ यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा। तो कमेंट में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों के। ये था दोस्तों जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है, ठीक है। वर्ड जहाँ से शुरुआत होती है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ठीक है। उसके ये 45 क्वेश्चन थे जिसको मैंने आप लोगों को के सामने पेश किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, और जितने भी यूपी के और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी SSSC का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उन सारे एग्ज़ामों में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल के बगल में सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा समय समय पर बनाई जाने वाली वीडियो का आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आप लोगों के पास, और मेरे हर एक वीडियो का आप लोग सबसे पहले फ़ायदा उठा सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।